वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैक्स एजुकेशन। यहाँ पर हम सभी क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तरफ से प्रोवाइड कराई गई निम्न के क्वेश्चन बैंक्स का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें आज हम सभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं सेमेस्टर 4 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जो कि क्या है हमारे लेबर वेलफेयर से जुड़ी हुई चैप्टर है। चलिए हम सभी इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एज़ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1914 एट कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब कैंटीन उस फैक्ट्री में होनी चाहिए। कौन सा? तो 1914 एक्ट के अनुसार फैक्ट्री एक्ट है। इन फैक्ट्रीज एट वर्कर्स आर मोर देन, जब वर्कर्स वहाँ पे होंगे, इससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो वहाँ पे कैंटीन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड होना चाहिए। तो किससे ज़्यादा? अगर किसी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, कैंटीन प्रोवाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब फैक्ट्री एक्ट के अंतर में द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज़, मतलब कि औरतों के काम करने पे पाबंदी है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। किस समय? तो वो समय होता है सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद। तो बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत महिलाओं के काम करने पे पाबंदी लगाई गई है फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सटेंड मोर देन, मतलब कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत वर्कर्स का जो वीकली आवर, मतलब से एक सप्ताह में जितने भी वो घंटे काम करेंगे वो नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा। तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो वो होता है हमारा 48 आवर्स। 48 आवर्स एक सप्ताह में होनी चाहिए। इसलिए जो देखिए, आप सभी को क्या किया गया है, सप्ताह के 7 दिन में से एक दिन आपको क्या किया जाता है, छुट्टी दे दिया जाता है। तो बचा कितना दिन? 6 दिन। तो 6 दिन आपसे लगभग 8 घंटे काम ले जाता है। तो 6 4 ज़ा 48। तो आपको इसी हिसाब से बांट दिया गया है और अब ये बांटा हुआ अभी भी काम चलता है इसी पर रूल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ IOL। IOL का फुल फॉर्म क्या है? तो IOL का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर लेबर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IOL। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट फॉर द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। मतलब कि अगर जो कोई एम्प्लॉयर है तो वो अपना बेसिक सैलरी का कितना परसेंट अपने EPF में जमा करेगा। तो EPF का मतलब क्या होता है, EPF आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा PF के नाम से। इसे कहते हैं एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, मतलब कि उसकी भविष्य निधि के लिए, उसके आगे फ्यूचर के लिए जो पैसे उसमें सैलरी से कुछ कट कर जमा हो जाते हैं, उसे हम लोग EPF कहते हैं। तो वो 1962 एक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए कितना, 12% तक मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चंस बहुत ही कम है फ्रेंड्स। विच अमाउंट डज इंक्लूड द वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेज एक्ट। बोला गया है विच अमाउंट डज इंक्लूड इन, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो जुड़ा होना चाहिए वेजेस में, मतलब कि वेतन में। कौन सा अमाउंट जुड़ा होना चाहिए वेतन में? तो एज़ पर पेमेंट एक्ट वेजेस। तो वेजेस एक्ट मतलब कि वेतन के एक्ट के अनुसार कौन सा उसमें वेतन में जुड़ा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, डियरेंस अलावेंस। अब डियरेंस अलावेंस क्या होता है, तो महंगाई भत्ता जिसे हम लोग कहते हैं ना, वही होता है। वो क्या होना चाहिए, हमारे सैलरी में जुटा हुआ होना चाहिए। ये पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया गया है विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वैसा कौन सा फैक्टर है जो कंसल्ट नहीं है किसके साथ, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ में। तो हमारा वो कौन सा ऑप्शन होता है, राइट आंसर हो जाता है D, मतलब सैलरी हमारा उसके साथ कंसर्ट नहीं होता है। किसके साथ में, तो हेल्थ और सेफ्टी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, आपसे भी क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन है? तो देखिए, नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मौजूद है, हमारे सांस के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये पोल्यूशन को फैलाता है, एयर पोल्यूशन को। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है और जिसके द्वारा हम लोग सांस नहीं ले पाते, और ये हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या है, एक एयर पोल्यूशन भी फैलाता है बहुत ज़्यादा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। मतलब कि यहाँ पर वैसा कौन सा स्कीम है जो क्या करता है, वैसा कौन सा स्कीम का एक्ट है जो प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्या चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस को फॉर द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा प्रोवाइड करता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसके द्वारा क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है कि अगर किसी प्रकार की फैक्ट्री में दुर्घटना होती है तो उन्हें वहाँ से कुछ मुआवजा मिलता है। तो ये देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि आज हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारा जो सेमेस्टर 4 है उसका हम सभी ने पूरा वीडियो ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी क्या करेंगे, इस पूरे सेट का लास्ट वीडियो जो कि होगा हमारा सेमेस्टर 5 का। तो चलिए कल के वीडियो का वेट कीजिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच।